एवरीवन। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हम लोग याद कैसे करें। हम सब लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है और स्पेशली स्टूडेंट्स की कि इतना सब कुछ होता है याद करने के लिए, मैं वो सब कैसे याद रखूँ, वो सब कैसे याद करूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल जर्नी बताऊँ तो हम लोग जीएसटी पढ़ते हैं और जीएसटी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस होते हैं, केस लॉज होते हैं। उन सबको याद रखना अपने आप में एक बहुत ही लेजेंडरी थिंग है। मुझे भी सब कुछ शायद याद नहीं होगा, बट मैंने अपने सीनियर्स को देखा है जिन्हें हर छोटी से छोटी चीज़ याद रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें केस लॉज के अंदर के, ना सिर्फ सेक्शन बल्कि केस लॉ उन्होंने कोई पढ़ा होता है तो उसके अंदर के छोटे छोटे पैरा तक याद रहते हैं। आपने कभी इस चीज़ को सोचा है? कभी आपको बहुत हैरानी होती होगी कि ये लोग इतना कुछ याद कैसे रख लेते हैं। और हमें अच्छे से अगर एजुकेट होना है, हमें अच्छे से किसी फील्ड में अगर एक एक्सीलेंस के लेवल तक पहुंचना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखें। तो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजीली याद रख सकते हैं। और इनमें से कोई भी टिप ऐसी नहीं जो बहुत थ्योरेटिकल हो, बहुत ही लॉजिकल है। तो सबसे पहले, अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं, आपकी एजुकेशन में, आपके करिकुलम में कोई ऐसी चीज़ है जो सेक्शन वाइज है, जैसे लॉ हमेशा सेक्शन वाइज होता है, तो वो अगर आप उस तरह का कुछ पढ़ना चाहते हो, जितने सीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप उस तरह की कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग में उसको फोल्डर वाइज लगाएं, उस पूरी की पूरी चीज़ को। तो ये जैसे आपको मान लीजिए बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए। आपने अगर एक सेक्शन पढ़ा और उसके 5 सब सेक्शन है और उसमें 2 प्रोविज़ो हैं, तो आपको वो सेक्शन याद रहे या नहीं याद रहे, आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि इसके 5 सब सेक्शन और 2 प्रोविज़ो थे। तो आप हमेशा उसकी स्कीम को अपने माइंड में क्लियर कीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो सीजीएसटी एक्ट है उसमें कुल मिला के 174 सेक्शंस हैं, राइट। तो आपको एक तो ये याद रखना है। फिर मान लीजिए उसका सेक्शन 16 है, तो मैंने देखा कि सेक्शन 16 के अंदर हमेशा 4 सब सेक्शन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 16 का मतलब उसके 4 सब सेक्शन। जब आपको ये याद रहेगा कि उसके अंदर 4 सब सेक्शन है, तो उनमें से हर सब सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 4 तरह की आइटम्स हैं। कुछ आइटम्स है जो शर्ट है, कुछ आइटम्स है जो पैंट है, कुछ आइटम्स है जो टाइज हैं, और कुछ आइटम्स हैं जो कि सॉक्स हैं। अब आपके पास एक अलमीरा है। नाउ इमेजिन कि आपका दिमाग भी एक स्टोरेज टैंक है, वो भी एक स्टोरेज अलमीरा की तरह है। मान लीजिए उसमें कोई फोल्डर ना हो और मैं उस सारे के सारे आइटम्स को उठा के उसके अंदर भर दूं, गेट बंद कर दूं, आपको जब दोबारा रिट्रीव करना होगा तो क्या आपके लिए आसान होगा उसको रिट्रीव करना? आप उस पूरे के पूरे सामान के अंदर उसको ढूंढते रहेंगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं उस अलमीरा के अंदर 4 फोल्डर्स बनाऊं और मैं जितनी भी सॉक्स हैं उनको सेग्रीगेट करके एक फोल्डर में रखूं, सारी शर्ट्स को सेग्रीगेट करके अदर फोल्डर में रखूं, टाइज को अदर फोल्डर में रखूं, तो इससे क्या होगा? आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा, तो जब भी कोई आपको बोलेगा ना टाई, तो आपको ये नहीं देखना होगा हजारों में टाई कौन सी है। आपको बस ये याद रखना है कि मैंने अपनी अलमीरा के फोल्डर नंबर 4 के अंदर टाई रखी है, तो आप फालतू के कचरे में जा ही नहीं रहे। तो सोचिए आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए कंप्यूटर को कुछ प्रोसेस करना है तो उसको 1000 आइटम्स में सर्च करना पड़े, या उसको मैंने बता दिया कि ये टाइप का आइटम है तो सिर्फ 4 नंबर फोल्डर के अंदर है, तो वो सीधा उस फोल्डर के अंदर गए। वहाँ पे आपको पता है, मान लीजिए आपने उसमें और सब सेग्रीगेशन कर रखा है कि मैंने जो फॉर्मल टाइज है वो यहाँ पे रखी हैं, जो मेरी कैजुअल है वो यहाँ पे रखी हैं, या आपने कलर वाइज उसको सेग्रीगेट कर रखा है। तो आपको लिखना है कि मेरी 4 रो में से मेरे को ब्लैक कलर चाहिए, तो ब्लैक कलर इज लास्ट वन, तो वहीं पे मेरी टाई है। आपके लिए उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए जनरली आपने देखना, जो लोग लॉ पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं जो सेक्शन वाइज बनी होती हैं, वो हमेशा उसको सेक्शन नंबर के साथ याद करते हैं। तो वो मुश्किल नहीं होता। हमें बहुत मुश्किल लगता है सेक्शन का नंबर कैसे याद रखूँ, एक्चुअली वो आसान होता है। आप सेक्शन वाइज याद रखेंगे, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। मैं आज भी ये चीज़ याद करती हूँ कि मैंने अपने सीए के टाइम पे जो सेक्शंस पढ़े थे इनकम टैक्स एक्ट के, मुझे बहुत साल हो गए होंगे इनकम टैक्स एक्ट पढ़े हुए, क्योंकि मैं जीएसटी में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसके कुछ सेक्शंस और कुछ के प्रोविजन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज तक दिमाग में ऐसे छपी हुई है कि वो अभी भी नहीं निकलती, क्योंकि वो मैंने एक एक सेक्शन वाइज याद किया हुआ है। तो आपको अगर कोई पूछ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आपको देखना है कि अच्छा ये तो फिर चैप्टर 4 के अंदर ही हो सकता है। आपको कोई पूछ रहा है उसकी ब्लॉकेज, तो आपको पता है 17 के अंदर ही होगी। तो आप सोचो आपके दिमाग पे लोड कितना कम हो जाएगा कि आप पूरे के पूरे सारे एक्ट के अंदर छानते नहीं जा रहे हैं उसको, सिर्फ रिलीवेंट जगह पे जाके उसको पिक कर रहे हैं। अब उन लोगों के लिए जिन लोगों को सेक्शन वाली चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती, यानी कि जिनको हमारी साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस तरह की चीज़ें या हिस्ट्री जैसी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको सेक्शन बना के नहीं दिए,
तो आप उसमें खुद सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने पूरे सिलेबस को कुछ हिस्सों में बांट लें। वैसे तो चैप्टर्स में बटा होता है, तो आप चैप्टर वाइज भी बांट सकते हैं, और उस चैप्टर के अंदर टोटल मिला के कितने हेडिंग्स हैं उन पूरे हेडिंग्स को याद रखें। उससे आपको अपने आप याद रहेगा कि हेडिंग नंबर 5 के अंदर क्या था। आपको जब भी आप हेडिंग नंबर 5 सोचोगे ना, ऑटोमेटिकली खुद याद आएगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। और एक सजेशन मैं आपको दूंगी कि जब भी आप पढ़ते हो, कोशिश करो कि आप अगर बेयर एक्ट को रेफर कर रहे हो, सिंगल सोर्स से करो। अगर आप इसको बहुत सारी अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। आप इसको एक बार इमेजिन करके देखो। अगर मैं आपको बोलती हूँ सेक्शन 16(4), आपको दिमाग में ना वो जगह भी याद आ रही होगी जहाँ पे वो लिखा हुआ था। आपको बाकायदा अगर आपने बुक से पढ़ा तो बुक के उस पेज का वो फोटो भी आपको दिमाग में आता है कि वो कहाँ पे लिखा हुआ था। तो हमारा दिमाग ऐसे ही याद करता है, चीज़ों को देख के मेमोराइज करता है। अगर आप बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करते हो तो आपको लॉजिक क्लियर करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे मुझे पता है कि कुछ कंसेप्चुअल चीज़ ऐसी है जो मुझे एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड याद रखनी है, तो हमेशा उसको एक सोर्स से पढ़ो, उसको बार बार उसी सोर्स पे रेफर करो, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि आज भी जब मैं इनकम टैक्स के प्रोविजन याद करती हूँ तो मैंने गिरीश आहूजा सर की बुक से पढ़ा था, तो गिरीश आहूजा सर की बुक में कैसा लिखा हुआ था, किस तरह के पेज पे, मुझे अचानक से वो चीज़ भी याद आती है कि हाँ ऐसे लिखा हुआ था ये। तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप उसको सिंगल सोर्स से पढ़ो। मतलब एक्सप्लोर करने के लिए कितनी भी जगह से पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपको उसको समराइज करके याद रखना है तो आप उसको हमेशा सिंगल सोर्स यूज करो। नेक्स्ट, आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, पहली बात तो ये कि आप उसके लिए एक प्लान बना सकते हो। आप फिक्स कर सकते हो कि आज मुझे इतना पढ़ना ही है। तो आप अगर कुछ भी सोच के पढ़ोगे कि जितना पढ़ा जाएगा ठीक है, तो आप कभी भी, आपको एक फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट नहीं आएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। लेकिन अगर आपने सोच के रखा है कि आज मुझे 2 सेक्शन खत्म करने हैं, तो जैसे ही आपने 2 सेक्शन खत्म किए, आपके से पढ़ाई का स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी आएगी कि अच्छा हाँ मेरे को मज़ा आया, क्योंकि मैंने 2 सोचा था और 2 मेरे खत्म हो गए, मैंने टारगेट दिया और टारगेट मेरा अचीव हो गया। अच्छा, लेकिन जब भी आप डिटेल में पढ़ के उठ रहे हो, तो जो आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपको उसको आराम आराम से पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल सोचने हैं, रियल लाइफ सिनेरियो सोचने हैं, सर्च करके कहीं और से भी पढ़ना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको पढ़ने के बाद उठ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जितना कुछ आपने पढ़ा है उसको 4-5 हिस्सों में ब्रेक करके उस हर हिस्से को एक छोटा सा नाम दो और उसको उसके साथ याद करो आप, ताकि जब भी आप मेट्रो में हो, कहीं पे भी आप खाली बैठे हो, आप बस आंख बंद करोगे और आप याद रखोगे। जैसे मान लीजिए मैंने सेक्शन 16 के 4 हिस्से हैं तो उनको अलग अलग छोटे छोटे नाम दे दिया, राइट। तो मैंने देखा सेक्शन 16 का 1 पार्ट जो है, यानी कि फर्स्ट सब सेक्शन, वो मुझे बेसिक बताता है और साथ में 4 कंडीशंस बताता है। 16(2) 4 कंडीशंस मुझे बताता है, तो उसको आप उसी नाम के साथ अटैच कर सकते हैं। 16(2) का मतलब 4 कंडीशन, राइट। 16(3), 16(4) उनको आप छोटा छोटा नाम दे सकते हैं। जैसे 16(3) मुझे डेप्रिसिएशन के बारे में बताया, 16(4) मुझे टाइम लिमिट के बारे में बता रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप उन छोटे नाम के साथ उसे याद करेंगे, तो जैसे आप उसको छोटे नाम के साथ रिकॉल करेंगे तो उसको जो डिटेल के अंदर पूरी की पूरी आपने कंसेप्ट समझी है वो भी आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगी। तो ये टिप्स आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। जो आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्ट होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है और आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर तो आप चाहे कोई भी टेक्निक अपना लो, आपको कुछ भी यूज़फुल नहीं होने वाला है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें टीचर्स की बहुत बड़ी हेल्प होती है, उनका भी हाथ होता है इंटरेस्ट क्रिएट करने में। और आप अगर, आपको लगता है कि टीचर उस तरह के नहीं मिल पा रहे हैं आपको, आपको नहीं इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा, तो आप उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ना शुरू करो। जैसे आपको अगर इनकम टैक्स पढ़ना है तो आप टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में देखो कि इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड वीडियोस देखना शुरू करो। तो जो आप प्रैक्टिकल देखते हो तो कंसेप्ट जानने की आपको खुद इच्छा क्रिएट होती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बिना भूख लगे किसी को खाना खिलाना और पहले अपने पेट में भूख पैदा करके तब खुद को खाना खिलाना, तो दोनों में ऑब्वियसली आपको खाना टेस्टी तभी लगेगा जब आपको भूख होगी, और खाना आपको लगेगा भी तभी। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने खुद अपनी एक्सपीरियंस से सीखे हैं। आई होप आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं पढ़ने में, एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में, स्टार्टअप से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।